जो प्रेस वार्ता हो रही है, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा द्वारा जो राष्ट्रव्यापी महारैली एवं धरना प्रदर्शन जो 6 अक्टूबर जंतर मंतर नई दिल्ली पर आयोजित किया गया है। इस राष्ट्रव्यापी महारैली एवं धरना प्रदर्शन के लिए ये प्रेस वार्ता हो रही है। इस प्रेस वार्ता में आए हुए सभी पत्रकार साथियों का मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। मैं इंजीनियर संदेश कांबले, राष्ट्रीय महासचिव भारतीय विद्यार्थी मोर्चा नई दिल्ली। यह जो भारतीय विद्यार्थी मोर्चा द्वारा राष्ट्रव्यापी महारैली एवं धरना प्रदर्शन हो रहा है, यह सरकार की जो शिक्षा विरोधी नीति है, बेरोजगारी एवं निजीकरण के विरोध में हो रहा है। अभी जो स्टूडेंट इश्यूज है वो स्टूडेंट इश्यूज नेशनल इश्यूज नहीं बन पा रहे हैं। तो स्टूडेंट इश्यूज जो है वो नेशनल इश्यूज बन पाए और जो स्टूडेंट का एक प्लेटफॉर्म खड़ा हो और स्टूडेंट का राष्ट्रव्यापी संगठन निर्माण हो, जो कि भारतीय विद्यार्थी मोर्चा स्टूडेंटों का राष्ट्रव्यापी संगठन है। अभी फिलहाल भारतीय विद्यार्थी मोर्चा 700 जिलों में काम कर रहा है, 23 राज्यों में काम कर रहा है। यह जो आंदोलन है हमने 3 चरणों में किया है। पहला चरण जो है वो जिला स्तरीय ज्ञापन का कार्यक्रम, जो दूसरा है धरना प्रदर्शन, एवं तीसरा जो चरण था जो राज्यव्यापी रैलियां। तो लगभग हमने 18 से 20 राज्यों में राज्यव्यापी रैलियां प्रेस वार्ता हो रही है। भारतीय विद्यार्थी मोर्चा द्वारा जो राष्ट्रव्यापी महारैली एवं धरना प्रदर्शन जो 6 अक्टूबर जंतर मंतर नई दिल्ली पर आयोजित किया गया है। इस राष्ट्रव्यापी महारैली एवं धरना प्रदर्शन के लिए ये प्रेस वार्ता हो रही है। इस प्रेस वार्ता में आए हुए सभी पत्रकार साथियों का मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। मैं इंजीनियर संदेश कांबले, राष्ट्रीय महासचिव भारतीय विद्यार्थी मोर्चा नई दिल्ली। यह जो भारतीय विद्यार्थी मोर्चा द्वारा राष्ट्रव्यापी महारैली एवं धरना प्रदर्शन हो रहा है, यह सरकार की जो शिक्षा विरोधी नीति है, बेरोजगारी एवं निजीकरण के विरोध में हो रहा है। अभी जो स्टूडेंट इश्यूज है वो स्टूडेंट इश्यूज नेशनल इश्यूज नहीं बन पा रहे हैं। तो स्टूडेंट इश्यूज जो है वो नेशनल इश्यूज बन पाए और जो स्टूडेंट का एक प्लेटफॉर्म खड़ा हो और स्टूडेंट का राष्ट्रव्यापी संगठन निर्माण हो, जो कि भारतीय विद्यार्थी मोर्चा स्टूडेंटों का राष्ट्रव्यापी संगठन है। अभी फिलहाल भारतीय विद्यार्थी मोर्चा 700 जिलों में काम कर रहा है, 23 राज्यों में काम कर रहा है। यह जो आंदोलन है हमने 3 चरणों में किया है। पहला चरण जो है वो जिला स्तरीय ज्ञापन का कार्यक्रम, जो दूसरा है धरना प्रदर्शन, एवं तीसरा जो चरण था जो राज्यव्यापी रैलियां। तो लगभग हमने 18 से 20 राज्यों में राज्यव्यापी रैलियां की है। अभी इसका जो चौथा चरण है वो चौथा चरण राष्ट्रव्यापी महारैली, जो हम जंतर मंतर नई दिल्ली यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसके जो मुद्दे हैं वो मुद्दे इस प्रकार से है। बढ़ती बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या। जो दूसरा मुद्दा है लगातार हो रहे स्कूल मर्जिंग या स्कूल बंद होना। जो तीसरा मुद्दा है प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे नीट, एसएससी, सीजीएल, रेलवे आदियों में गड़बड़ियां। जो चौथा मुद्दा है स्कूल छात्रवृत्ति और रिसर्च फेलोशिप। और जो पांचवा मुद्दा है नई शिक्षा नीति 2020 और सामान्य पाठ्यक्रम और इसके परिणाम क्या हो रहे हैं। जो छठा मुद्दा है वो है धार्मिक शिक्षा पर रोक। जो 7वां मुद्दा है निजीकरण और ठेकेदारी का विरोध। जो 8वां मुद्दा है छात्राओं की सुरक्षा। और जो 9वां मुद्दा है SC ST के बजट से निर्मित छात्रावासों का आवंटन। तो यह तमाम मुद्दे हैं जिनका विरोध करने के लिए यह जो राष्ट्रव्यापी रैली आयोजित की गई है। और इस रैली के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें हमारी कुछ मांगे हैं, वो मांगे हम करेंगे। तो हमारी जो पहली मांग है सभी रिक्त पदों पर त्वरित भर्ती हो, स्थायी रोजगार योजना बने और जब तक रोजगार नहीं मिलता तब तक बेरोजगार युवाओं को न्यूनतम 11,000 प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। जो दूसरी मांग है गांव और कस्बों में प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों का विलय रोका जाए। हर विद्यालय में पर्याप्त शिक्षक नियुक्त हो और जर्जर भवनों का पुनर्निर्माण हो। परीक्षाओं में पारदर्शिता जैसे नीट, एसएससी, रेलवे, यूजीसी नीट आदि परीक्षाओं में धांधली, पेपर लीक और भ्रष्टाचार पर कठोर दंड हो। परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह से तकनीकी सुरक्षा से लैस हो।
जो चौथी मांग है, निजीकरण पर रोक, शिक्षा, स्वास्थ्य और सार्वजनिक सेवाओं का निजीकरण बंद किया जाए, सभी नागरिकों को समान अवसर और समान सेवाएं मिले। जो पांचवी मांग है, समान शिक्षा पाठ्यक्रम, अमीर गरीब शहर गांव सरकारी निजी सभी बच्चों के लिए समान और आधुनिक शिक्षा लागू की जाए। जो छठी मांग है, छात्र विरोधी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है समाप्त कर लोकतांत्रिक चर्चा और विशेषज्ञों की राय लेकर नई शिक्षा नीति बनाई जाए। सातवीं मांग है, SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए अलग अलग हर जिले और विश्वविद्यालय में सुरक्षित, सस्ती एवं आधुनिक हॉस्टल बने। छात्राओं के लिए अलग से सुरक्षा युक्त छात्रावास अनिवार्य हो। आठवीं जो मांग है, केंद्र व राज्यों में रिक्त लाखों पदों की भर्ती तुरंत हो। बैकलॉग रिक्तियां प्राथमिकता से भरी जाए और आरक्षण का पालन किया जाए। जो नौवीं मांग है, कॉलेज और हॉस्टल में रैगिंग की जो घटनाओं पर सख्त रोक लगे। पीड़ित छात्रों की सुरक्षा व परामर्श की व्यवस्था हो। जो 10वां मुद्दा है, छात्रवृत्ति व फेलोशिप बहाल हो, जैसे OBC NF, MA NF और नॉन नेट आदि सभी छात्रवृत्तियां पुनः चालू की जाए। विश्वविद्यालय और कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव बहाल किए जाए ताकि छात्र लोकतांत्रिक भागीदारी कर सके। 12वां मुद्दा है, धार्मिक शिक्षा समाप्त हो, शिक्षा वैज्ञानिक, तर्कसंगत और संवैधानिक मूल्यों पर आधारित हो। जो 13वां हमारी मांग है, ठेका और संविदा भर्ती बंद हो, सभी नियुक्तियां स्थायी आधार पर हो। जो 14वीं मांग है, छात्राओं की सुरक्षा, हर संस्थान में CCTV कैमरे, आंतरिक शिकायत समिति और नारी सुरक्षा केंद्र अनिवार्य हो। जो 15वीं मांग है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक छात्रों के लिए स्नातक और शोध स्तर तक उच्च शिक्षा निःशुल्क हो। हर स्कूल और कॉलेजों में कंप्यूटर, इंटरनेट व आधुनिक लैब की अनिवार्य व्यवस्था हो। सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों में मुफ्त स्वास्थ्य केंद्र, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और आपातकालीन मेडिकल सुविधा उपलब्ध हो। तो इस महारैली की जो मांगे हैं कि ज्ञापन के माध्यम से जो राष्ट्रपति महोदय है उनको ये सौंपी जाएगी। तो आप सभी पत्रकार महोदयों से हमारा ये अनुरोध है कि आपके जो तमाम न्यूज चैनल्स है और जो आपकी प्रिंट मीडिया है उनमें इस रैली की जो मांगे हैं और जो मुद्दे हैं जिन पे ये रैली हो रही है उसको छापकर प्रसारित किया जाए। चुनाव के लिए मांग आपकी अभी हाल ही फिलहाल में दिल्ली का चुनाव हुआ है, उसमें आरोप प्रत्यारोप दोनों लगा है और तो क्या आप लोग आने वाले समय में इसमें कोई चुनाव लड़ने का आपका कुछ रहेगा दिल्ली में? जी, अभी हम लोग प्रयास करेंगे कि भारत के सभी जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ख़ास तौर पर अभी 2025 चल रहा है, 2026 में अब टारगेट बेस अभी तक हम लोग इस पर टारगेट नहीं किए थे, मगर 2026 से ये टारगेट बेस काम करेंगे कि कम से कम 2026 में 10 से 15 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में हम छात्र संघ चुनाव के माध्यम से हस्तक्षेप करने के लिए तैयार हैं। अभी यूनिवर्सिटी में तमाम VCs हैं, के लोग खुलेआम भर्ती हो रही है और वो उसी हिसाब से शिक्षा नीति भी बना रहे हैं। अभी सुनने में ये भी आ रहा है कि वो पाठ्यक्रम है उसमें बदलाव करके धर्म को प्राथमिकता देने वाले चीज़ें बनाए, इससे आप कैसे इसको देखते हैं? किस तरह से ये देखा जाए तो संविधान विरोधी नीति है और ये संविधान विरोधी नीति होने की वजह से भारत सरकार जो वर्तमान की सरकार है, ये भारत सरकार के तरीके से सरकार नहीं चला रही है, बल्कि भारत सरकार एक विचारधारा से प्रेरित होकर के चला रही है और उसकी वजह से ये शिक्षा नीति पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और इन्होंने एक अपनी विचारधारा समाज के स्टूडेंट्स के ऊपर थोपने का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सिलेबस भी परिवर्तन करने का काम किया जा रहा है। अभी तो नए इतिहास में भी बहुत परिवर्तन ये लोग करने की कोशिश में है। तो इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर के भी हम जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किए हुए हैं, इसी मुद्दे पर हम कर रहे हैं। एक NFS और लेटर एंट्री का जो मुद्दा है वो आपकी साहित्य में रखा है। जी, मुझे लगता है कि वो बहुजन समाज का एक बहुत जरूरी मुद्दा है कि इतनी बड़ी सर्विस कमीशन में जो डायरेक्ट
ये की जा रही है, और जो अब तक भर्तियां हुई है उसमें SC/ST OBC का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जी, ये बात आपकी एक्सेप्ट करते हैं और इसका भी हम लोग इंक्लूड करते हैं इस मुद्दे में, यानी 17वां से हमारा 18वां मुद्दा शामिल करते हैं हम लोग। और इस मुद्दे में जो NFS और जो ये हमारे बहुजन समाज के लोगों को ना एंट्री करने दिया जाए, ऐसा कानून या ऐसा प्रावधान वो लोग कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, इसका भी हम लोग विरोध कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हम लोग बैकलॉग भर्तियां जो रोकी गई उसको भी हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि जितनी भी बैकलॉग भर्तियां हैं वो पुनः चालू किया जाए। कितने लोगों की आने की संभावना है? हजारों लोगों की संभावना है। सर प्राइमरी शिक्षा की प्राइमरी एजुकेशन जी, प्राइमरी एजुकेशन हमारा दूसरा मुद्दा हमने डाला है, जिसमें स्कूल मर्जिंग और बंद के संदर्भ में है, उसमें प्राइमरी एजुकेशन है मर्जिंग। और इसको आपको बता देना चाहता हूं कि 18 जुलाई 2025 को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में पहला महारैली की थी, जिसमें भारतीय बेरोजगार मोर्चा के बैनर तले वो हमने रैली की थी, जिसमें चौधरी विकास पटेल जी भी थे, उपस्थित थे, और हम भी उसमें उपस्थित थे। और उसके माध्यम से जो मर्जिंग का सिस्टम उत्तर प्रदेश सरकार ने की, 27,000 स्कूलें प्रभावित हो रही थी उससे, इसका विरोध किया और विरोध बड़े पैमाने पर हुआ। उसका नतीजा हुआ कि राज्य सरकार वहाँ पर 1 अगस्त को वापस वहाँ के मंत्री ने कहा कि नहीं, हम मर्जिंग सिस्टम हम वापस लेते हैं, हम नहीं करेंगे, बल्कि उन्होंने दायरा कम कर दिया, उसका अलग पैमाना बना दिया। तो इसका मतलब यह है कि उससे जो 27,000 प्रभावित होने वाले स्कूल थे वो कम हो गए। तो अभी भी हम मर्जिंग हो चाहे बंद हो, ये दोनों के खिलाफ हैं। अभी पहले तो हम 6 अक्टूबर को जंतर मंतर का कार्यक्रम करेंगे, और 6 अक्टूबर के जंतर मंतर के कार्यक्रम करने के बाद फिर हम लोग अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी के साथ बैठक करने के बाद हमारा ये 6 अक्टूबर के बाद क्या रिजल्ट आता है, उसके बाद फिर हम लोग 2026 से पूरे राज्यों में ये आंदोलन का सुर और तेज करेंगे। समय क्या रहेगा? समय किसका? जंतर मंतर पर। जंतर मंतर पे समय आधिकारिक तौर पर 2 से 5। जो लोग आपको देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? हम देश भर के नौजवान, विद्यार्थी, युवा, बेरोजगारों से यही निवेदन करेंगे, छात्राओं से निवेदन करेंगे खास तौर पर, कि अब हम लोगों को आज के समय में जो स्टूडेंट्स के इश्यूज थे वो नेशनलाइज नहीं होते थे, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं होते थे। स्टूडेंट्स के इश्यूज उठाए जाते थे, मगर यूनिवर्सिटीज में उठाए जाते हैं, कि विभिन्न संगठनों के द्वारा उठाए जाते हैं। मगर आज भारतीय विद्यार्थी मोर्चा जो ये प्लेटफॉर्म बना है, और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अभी हमारे साथी ने बताया कि 700 जिले तक हम लोगों का रीच है, और इसका मतलब ब्रॉड बेस ऑर्गेनाइजेशन तैयार हो चुका है। तो अभी आपके मुद्दे, स्टूडेंट्स के जितने भी मुद्दे हैं, वो सारे मुद्दे हम लोग उठाने के लिए तैयार हैं। आने वाले समय में हर स्टूडेंट्स के हर मुद्दे हम उठाएंगे। इसलिए सभी स्टूडेंट्स से निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 6 अक्टूबर को जो जंतर मंतर पर के कार्यक्रम है उस पर पार्टिसिपेट करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ था, तमाम छात्र लोग आए थे, तो पुलिस प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज की गई थी, 300 तक को मारा गया। तो सरकार की नीति है कि जब भी आंदोलन हुआ है वो दबाने का काम किया जाए। जितने भी भारत में इतिहास रहा है, जितने भी आंदोलन हुए, उस आंदोलन को हर सरकारों ने उसको दबाने का काम किया है। तो सरकार का काम अपना काम है, हमें अपना काम करना है, उनका हमारा कोई वो नहीं है कि वो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो लाठी मार रहे हैं तो हम अपना आंदोलन करना बंद कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। वो अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे। अभी राजनीतिक चेहरे भी आ रहे हैं, हमारे से राजनीतिक चेहरे नहीं है, हमारे सामाजिक चेहरे हैं। माननीय वामन मिश्राम साहब इसके नेतृत्व में हैं और वे प्रमुख उपस्थिति में होंगे। साथ में कुछ छात्र संगठन भी इसके सपोर्ट में हैं, जो लोकल स्तर पर, जो विश्वविद्यालय स्तर पर हैं, उनको भी हम लोग निमंत्रण दिए हैं, वो लोग भी आएंगे। और ये आपका दिल्ली के आसपास के जो छात्र यूनियन है उनको भी हमने निमंत्रण दिया, वो लोग भी आने के लिए राजी हुए हैं। तो एक कॉमन मिनिमम के अंतर्गत ये कार्यक्रम हो रहा है। आपके उन सामाजिक संगठनों से भी बात हुई, जितने भी बहुजन सामाजिक संगठन है जो दिल्ली में है और बाकी जो नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर काम कर रहे हैं, क्या आपकी बात हुई? अभी हम लोग ज़्यादातर अप्रोच करने की कोशिश की है, जो छात्र यूनियन चलाए जाते हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज़ में चल रहे हो छात्र यूनियन,
और भी जो छात्र यूनियन है यूनिवर्सिटीज़ के बाहर हैं, चाहे माइनॉरिटीज़ के हों चाहे SC/ST के हैं, दोनों को हमने अप्रोच किया है और उनको निमंत्रण दिया है। आपके साथ अपने भी साथी हैं, उनसे भी पूछना चाहेंगे सर, आप क्या कहना चाहोगे इस विषय में जो आज किसी कर रहे हैं? मेरा बस इतना ही कहना है कि जो स्टूडेंट की मांगें हैं और जो उनकी समस्याएं हैं, ये दोनों पर ही काम होना चाहिए और समाज को बढ़ चढ़ करके इसमें इन साथियों का हौसला अफजाई करना चाहिए और इनका साथ देना चाहिए तन मन धन के साथ। जी बताइए, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आज किसी का जो जैसे बता? सबसे पहले तो आप लोग जो आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं अपना परिचय पहले देना चाहता हूं। मेरा नाम सुजीत कुमार है और मैं भारतीय बेरोजगार मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष हूं उत्तर प्रदेश लखनऊ से, जो कि भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का एक सहयोगी संगठन है। तो आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका उद्देश्य यही है कि जो विद्यार्थियों के खिलाफ भारत की सरकार जो अन्याय अत्याचार कर रही है, तमाम प्रकार से जो शिक्षा विरोधी नीतियाँ बना रही है और बेरोजगारी का दर निरंतर बढ़ता चला जा रहा है, निजीकरण के मामले निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं, जिससे सबसे ज़्यादा अगर कोई समाज प्रभावित हो रहा है तो हमारा अपना बहुजन समाज प्रभावित हो रहा है। तो जंतर मंतर पर 6 अक्टूबर 2025 को जो महारैली का आयोजन किया जा रहा है, उसके माध्यम से हम भारत की सरकार को एक मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप अपने तरीके से जो ऐसी गलत नीतियों को निरंतर बनाना बंद नहीं करेंगे, तो अभी हम लोगों ने जो 4 चरणों में जिले लेवल से लेकर के प्रदेश लेवल तक का जो आंदोलन किया, अभी जो हम राष्ट्र लेवल पर जो आंदोलन पहुंचे हैं, आंदोलन जो हम लोग पहुंचा पाए हम लोग, इसको हम जगह जगह पर निरंतर इस आंदोलन को और बढ़ा देंगे और जन आंदोलन की तरफ तब्दील करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो सरकार जो भारत की सरकार है उसको घुटने टेकने पड़ेंगे। यही हमारी चेतावनी मैं देना चाहता हूँ भारत की सरकार को कि बहुत जल्द अपनी नीतियों पर वो रोक लगाएं और हमारे जो विद्यार्थियों की जो हमारी जो मांग है उसको तुरंत पूरी करें। यही हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है और भारत देश के सभी विद्यार्थी, छात्र, युवा, बेरोजगारों से अपील है कि 6 अक्टूबर को अपने ही हक अधिकार को बचाने के लिए आपको दिल्ली के जंतर मंतर पर आना जरूरी है, क्योंकि हमारे पिताजी के लोगों के जो हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो महापुरुष थे, उनकी कुर्बानियों और उनके समाज के प्रति ईमानदारी से किए गए मेहनत की वजह से हमारे पिताजी लोगों को नौकरियां मिली। जैसे मेरे पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट है, ऐसे ही हमारा जो यूथ वर्ग है उनके एक ऊपर की पीढ़ी जो है वो सरकारी नौकरी बड़ी आसानी से कर पा रही है, लेकिन हम लोगों के सामने से सारा अवसर खत्म कर दिया गया है। तो अगर हमको अपने अवसर को बचाना है और अपनी अगली पीढ़ी के अवसर को जिंदा रखना है तो हम सभी को अभी पसीना बहाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने अभी पसीना नहीं बहाया 6 अक्टूबर 2025 को इस रैली में शामिल होने पर, तो हमें आगे खून बहाने से भी आज़ादी नहीं मिलने वाली है। तो यही मेरी एक अपील है आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इस रैली में शामिल हों, जिससे कि सरकार को पता चल सके कि हमारे यहाँ का जो छात्र, जिस तरीके से सरकार समझती है कि भारत देश का जो स्टूडेंट वर्ग है, छात्र वर्ग है, वो गूंगा, बहरा और अंधा है, ऐसा नहीं है। इस रैली के माध्यम से हम सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं। सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सुधांशु मौर्य है, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय विद्यार्थी मोर्चा उत्तर प्रदेश। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन की घोषणा किया गया है 6 अक्टूबर 2025 को, इस आंदोलन में देश भर से लाखों की संख्या में लोग आने वाले हैं। मैं उत्तर प्रदेश को नेतृत्व में कर रहा हूँ, तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और हर जिले से लगभग 100 से 200 के दरमियान में लोग आ रहे हैं, क्योंकि आंदोलन ये छात्र, युवा, बेरोजगार और नौजवानों का है। ऐसा राष्ट्रव्यापी आंदोलन आज तक किसी ने ऑर्गेनाइज नहीं किया, तो भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के बैनर तले किया जा रहा है। और इस देश में विद्यार्थी हम लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमने JNU में किया, जामिया में किया, अभी हमने UPSC के छात्रों से मुलाकात किया, टीचरों से मुलाकात किया, तो उनके अंदर एक खुशी की लहर है कि जो हमारे लगातार पेपर लीक हो रहा है उसका मुद्दा भी आप लोगों ने रखा। तो उन्होंने कहा कि हम पूरे आंदोलन को समर्थन करते हैं, यहाँ तक कि टीचरों ने भी हमारे आंदोलन का समर्थन किया। बिहार में एक टीचर हैं विपिन सर, उन्होंने मैथ मस्ती करके उनका वो पढ़ाते हैं, तो उन्होंने भी इस आंदोलन में बाकायदे वीडियो बनाकर उन्होंने समर्थन किया। अभी हमने डिस्ट्रिक्ट में बात किया, हमने खान सर से बात किया और हमने IAS अकेडमी से बात किया, विजन IAS से बात किया, कई हम कोचिंग संस्थाओं से लोगों से मिल रहे हैं।
लोग समर्थन दे रहे हैं और उनके द्वारा भी जो उनके जो व्यूअर हैं, उनके जो सपोर्टर हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो भी आने वाले हैं। यानी इस 6 अक्टूबर को आप लोग देखेंगे कि लाखों की संख्या में जंतर मंतर पे लोग आ रहे हैं और सरकार को हमारी बातें सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार युवाओं से चलती है। युवाओं ने इनको अपने शिक्षा और नौकरी को बचाने के लिए उनको चुना है, लेकिन सरकार का रवैया शिक्षा विरोधी है, सरकार का रवैया युवाओं के विरोध में है। युवा अब सेल्फ डिफेंस हो रहा है और सरकार से सवाल पूछ रहा है और आंदोलन कर रहा है। तो सरकार से मेरी निवेदन है कि छात्रों का साथ दे, वरना इस देश में बड़े बड़े क्रांतियाँ युवाओं ने किया है, तो आगे भी इस देश में क्रांति जन आंदोलन की ओर बढ़ेगा। मैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही संदेश देना चाहता हूँ आप सभी लोगों के लिए। जैन जी आपके साथ हैं? जी जैन जी आपके साथ हैं? जी नहीं, ऐसा मेरा कोई भी उनसे हम प्रभावित नहीं है। हमारा आंदोलन पहले भी चलता रहा है, हम आगे भी चलते रहेंगे। हम संवैधानिक दायरे में आंदोलन करना चाहते हैं और हम संवैधानिक दायरे में आंदोलन करते रहेंगे। जैन जी, जब आप सबको आमंत्रित कर रहे हैं, खान सर रीजन हाइडर, तो जैन जी को आप क्यों नहीं साथ लेके आ रहे हैं? जैन जी लद्दाख में, देहरादून में भी सभी के साथ थे, तो आप लोग क्यों नहीं इनवाइट कर रहे? देखिए, हम इस देश में एक ऐसा आंदोलन कराना चाहते हैं, ऐसा आंदोलन चलाना चाहते हैं जो सरकार उसको बदनाम न करे। जैन जी के नाम से बहुत सारे सरकार के द्वारा ये थोपी गई कि वो तोड़फोड़ कर रहे हैं या फिर आगजनी कर रहे हैं या फिर उग्र आंदोलन कर रहे हैं। हम किसी प्रकार का उग्र आंदोलन नहीं करना चाहते हैं। हम आंदोलन संवैधानिक दायरे में रख करना चाहते हैं। हमारा प्लेटफॉर्म भारतीय विद्यार्थी मोर्चा है। हम इसी प्लेटफॉर्म के जरिए से एक जन आंदोलन करना चाहते हैं देश में। मतलब 18 और 25 साल की जो बच्चे आप उसको इन्वाइट नहीं, हम तो युवाओं को इन्वाइट कर रहे हैं, विद्यार्थियों को इन्वाइट कर रहे हैं। तो जैन जी में है, जैन जी हैं, मतलब जैन जी को नहीं समझ रहे आप, थोड़ा एक्सप्लेन। जैन आप ये विद्यार्थी व बेरोजगारों का आंदोलन है और जो हमारा आंदोलन, जैसा कि माननीय सुधांशु मौर्य सर ने बताया कि हम संवैधानिक दायरे में रह के करना चाहते हैं। तो अभी जिस तरीके से आपने उदाहरण के तौर पर नेपाल को देखा, नेपाल से पहले बांग्लादेश देखा, श्रीलंका देखा, तो वहाँ पर इमेच्योर रिवोल्यूशन हुआ। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। वो जैन जी का जो आक्रोश रहा, उस तरीके से हम अपने यहाँ पर इन्वाइट नहीं कर रहे ऐसे लोगों को जो तोड़फोड़ मचाए। हम संवैधानिक दायरे में रहकर हम इस आंदोलन को जन आंदोलन में तब्दील कर रहे हैं, लेकिन संवैधानिक दायरे में रहकर, जिससे हमारे ऊपर कोई भी ब्लेम ना लगे, क्योंकि ये भारत देश की जो प्रॉपर्टी है वो सब हमारा, हम सभी मूल निवासियों का ही है। इसमें कुछ भी अगर नुकसान इन्वाइट कर रहे हैं, बिल्कुल इन्वाइट संवैधानिक तरीके से, अगर संवैधानिक दायरे में रहकर। क्योंकि एक बात और बता दूं, जो भारतीय विद्यार्थी मोर्चा है ये कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अभी तक अलग 3 देशों में जो आंदोलन हुए वो कैडर बेस्ड आंदोलन नहीं थे। अभी उनका रिजल्ट भी उस तरीके से नहीं आया। अभी हम उसकी बात नहीं करना चाहेंगे, सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि भारत देश में जो भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के तहत जो 6 अक्टूबर को राष्ट्रव्यापी आंदोलन की जो घोषणा हुई है, जिसको हम सफल बनाने के लिए भारत देश के कोने कोने में कार्यकर्ता निरंतर लगे हुए हैं, सारे के सारे कैडर बेस्ड हैं। कैडर बेस्ड कार्यकर्ता कभी कोई असंवैधानिक तरीके से गलतियां नहीं करता। देहरादून के छात्र भी आएंगे आपके साथ? आएंगे पूरे भारत देश से, लेकिन हमारे कैडराइज कार्यकर्ता आएंगे। सर, अभी आपने गिनाया कि मतलब बहुत सारे आंदोलन हुए, तो अभी तक की उपलब्धियां थोड़ा सा तो महाराष्ट्र में हमने 2025 में त्रिस्तरीय राज्य स्तरीय पर आंदोलन किए थे, जिसमें स्वास्थ्य कर्मी से रिलेटेड, उनके नियुक्ति से रिलेटेड था और 3000 ऐसे हमारे SC ST OBC विद्यार्थियों की नियुक्ति फंसी हुई थी। तो हम लोगों ने जब 3 चरण में आंदोलन किया तो उसका रिजल्ट आया कि वहाँ की महाराष्ट्र सरकार ने उनको बहाल किया, उनको यथावत नौकरी पे फिर वापस ले आया। फिर इसके बाद 28 जुलाई 2025 को जो आंदोलन हम लोगों ने किया उत्तर प्रदेश में, उसका भी रिजल्ट 1 अगस्त को आया कि वहाँ के शिक्षा मंत्री ने इस बात को कबूल किया कि हम मर्जिंग नहीं करेंगे, मर्जिंग का दायरा कम करेंगे। ये नतीजा आया। तो अभी फिर उसके बाद हम लोगों ने ऑनलाइन गेम को लेकर के, आपने देखा होगा कि सेंट्रल सरकार ने ऑनलाइन गेम को, तो 2024 में हम लोगों ने नागपुर में बड़ी रैली निकाली थी ऑनलाइन गेम को लेकर के। 2024 में ही हमारी डिमांड थी कि ऑनलाइन गेम और इसके जो गुटखा प्रचारक लोग हैं इन पर बैन लगाया जाना चाहिए। तो ऑनलाइन गेमिंग का आपको देखकर कानून भी बन गया। तो ऐसे तमाम ऐसे बहुत सारे हमने छोटे छोटे आंदोलन किए हैं जिसका रिजल्ट हमारे पास है। और इसके अलावा महू यूनिवर्सिटी एक है, कोरोना लॉकडाउन के दौरान महू यूनिवर्सिटी में जब लोगों को चहारदीवारियों में बंद कर दिया गया था, उस दौरान 600 से ज़्यादा महू यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स जो स्कॉलर्स थे, उन लोगों की रजिस्ट्रेशन फंसा हुआ था।
उन लोगों ने ऑन द स्पॉट जब हम लोगों से संपर्क किया तो हम लोगों उस समय कोरोना लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन आंदोलन किया था, ऑनलाइन मेथडोलॉजी का यूज करते हुए ज्ञापन दिया गया था। उसका नतीजा हुआ कि जब लॉकडाउन समाप्त हुआ तो उन विद्यार्थियों को सरकार ने वहाँ महू यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स को शिफ्ट किया और रजिस्ट्रेशन उनका बहाल किया। इस तरीके से बहुत सारे आंदोलन किए गए हैं, उसका रिजल्ट भी हम लोगों ने दिया है, संगठन को मिला।